सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में दोहा पंचक नामक पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, ये हिंदी साहित्य का पाठ संख्या 5 है एवं ये कक्षा 4 के लिए है। बच्चों, आज के इस शीर्षक का मुख्य उद्देश्य आपको नीति के दोहों से अवगत कराना है। बच्चों, आज का ये दोहा पंचक कवि रहीमदास द्वारा रचित है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम रहीमदास जी के बारे में जानते हैं। हिंदी जगत के प्रसिद्ध कवि रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक रूप में 13 वर्ष तक नियुक्त रहे। इनकी माता सुल्ताना बेगम थी। इनके बाल्यकाल में ही इनके पिता बैरम खान की हत्या कर दी गई। रहीम का पालन पोषण अकबर ने अपने धर्मपुत्र की भांति किया। यह अकबर के प्रसिद्ध 9 रत्नों में से एक थे। इनके व्यक्तित्व में शौर्य एवं कला का अद्भुत संगम था। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ रहीम सतसई, बरवे रामायण, मदनाष्टक है। सन 1627 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इन्होंने भारतीय समाज के सामने सर्वधर्म समभाव का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, उससे समाज को एक नई प्रेरणा मिली। तो आइए बच्चों, इनके द्वारा रचित दोहों को पढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पै फिर ना जुड़े, टूटे पै फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति में कवि रहीमदास जी कहते हैं, प्रेम रूपी धागे को एक क्षण में ही नहीं तोड़ना चाहिए। यदि यह प्रेम रूपी धागा एक पल में टूट जाता है तो फिर इसे जोड़ना बहुत ही कठिन होता है, और यदि हम इसे जोड़ने की कोशिश करें तो उनमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात जिन रिश्तों को आप लंबे समय तक निभाना चाहते हैं, उनमें खटास ना आने दें। जो अब दूसरा दोहा देखिए। रहीमन वे नर मर चुके, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहु मांगन जाए, उनते पहले वे मुए, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं, वे मनुष्य जो किसी से कुछ मांगकर खाते हैं, वे मृतक के समान होते हैं। उनकी अंतरात्मा मर चुकी होती है और उनसे पहले वो मृतक के समान होते हैं जो कुछ देने से मना करते हैं। अर्थात इस दोहे का यह निष्कर्ष है कि हमें किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाने चाहिए, और यदि कोई हमसे कुछ भी मांगता है तो हमें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। बच्चों, अगला दोहा देखिए। अपनी पहुँच विचार की, अपनी पहुँच विचार के, कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए, जेती लांबी सौर। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति में कवि रहीमदास जी कहते हैं, व्यक्ति को पहले अपने सामर्थ्य का आकलन करने के पश्चात ही अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, ताकि वह अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सके। सामर्थ्य का सही आकलन किए बिना लक्ष्य की लालसा उसी प्रकार है जैसे चादर से बाहर पैर पसारना। अर्थात इस दोहे का यह निष्कर्ष है कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। बच्चों, अब अगला दोहा देखिए। जो तो को काटा बुवे, जो तो को काटा बुवे, ताही बोए तू फल, जो तो को काटा बुवे, ताही बोए तू फल। तो को फूल के फूल हैं, वाको हैं त्रिशूल। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो आपके साथ
गलत व्यवहार करता है उसके साथ आप अच्छा व्यवहार करो। जो आपकी बुराई करता है उसकी आप भलाई करो, क्योंकि इससे आपका स्वभाव अच्छा बनता जाएगा और जिसने आपके लिए कांटे बोए हैं उसे अपने जीवन में कांटे ही मिलेंगे, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। अर्थात हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। बच्चों, अब अगला और अंतिम दोहा देखिए। कन कन जोरे मन जुरे, कन कन जोरे मन जुरे, खाते निबरे सोए, बूंद बूंद जो घट भरे, बूंद बूंद जो घट भरे, टपकत रीते होए। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीमदास जी कहते हैं, जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और यदि थोड़ी सी ठोकर से इसमें छेद हो जाए तो एक एक बूंद टपकने से घड़ा खाली हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मिलकर रहने से शक्ति बढ़ती है और यदि हम इस पर संदेह करते हैं तो यह समाप्त हो जाती है। अतः इस दोहे का निष्कर्ष है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और मन में किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं लानी चाहिए। बच्चों, आज का ये अध्याय यहीं समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है बच्चों कि आपने आज की इस नीति के दोहे के भाव को अच्छे से समझा होगा। बच्चों, इन दोहों को पुनः उच्चारित कीजिए एवं इसे याद कीजिए। बच्चों, आज का प्रश्न देखिए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न संख्या क, प्रेम के धागे को किस प्रकार नहीं तोड़ना चाहिए। विकल्प देखिए। पहला, चटकाकर, दूसरा, खींचकर, तीसरा, उमेट कर या चौथा, उठा कर। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको आज की इस नीति के दोहे के माध्यम से बताया है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला, प्रेम की धागे को चटका कर नहीं तोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न ख देखिए। रहीम किसको पहले मरा हुआ मानते हैं। विकल्प देखिए। पहला, जो मांगने जाते हैं, दूसरा, जो मांग कर खाते हैं, तीसरा, जिनके मुख से ना निकलती है या चौथा, अन्य। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताया, तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। बच्चों, इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, अर्थात जिनके मुख से ना निकलती है रहीम उनको पहले मरा हुआ मानते हैं। जो प्रश्न संख्या ग देखिए। हमें किसी भी काम को करते समय क्या देखना चाहिए। पहला, अपनी सीमा, दूसरा, अपनी सौर, तीसरा, अपनी दौड़ या चौथा, अपने पाँव। बच्चों, इस प्रश्न का भी उत्तर मैंने आपको आज की इस दोहे के माध्यम से बताया, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बच्चों, इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, अपनी सीमा। अर्थात हमें किसी भी काम को करते समय अपनी सीमा देखना चाहिए। बच्चों, अगला और अंतिम प्रश्न देखिए। घ, जो हमारा बुरा करता है उसके लिए हमें पहला, फूल बोने चाहिए, दूसरा, अच्छा करना चाहिए, तीसरा, उसका काम करना चाहिए या चौथा, कुछ नहीं करना चाहिए। बच्चों, इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, जो हमारा बुरा करता है उसके लिए अच्छा करना चाहिए। जो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इस पाठ में दिए गए शेष अभ्यास कार्य के प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है आज की इस वीडियो में करवाए गए अभ्यास कार्य को अपनी कॉपी में लिखिए तथा सुधार के लिए अपने ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।